हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज 1 फरवरी है, नया महीना शुरू हो रहा है, तो कुछ नए संकल्प भी आपके मन में होने चाहिए। अपने टारगेट के प्रति आप बिल्कुल इस महीने में फोकस रहें और अधिक से अधिक समय स्टडी में लगाएंगे। कुछ टारगेट को इस महीने में अचीव करने की कोशिश करिए। आपका जो स्टडी टारगेट है उसमें से कुछ टॉपिक, कुछ चैप्टर, कुछ बुक्स को डिसाइड करिए कि फरवरी में उसे आप समाप्त कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आज का वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आईजेआर यानी कि इंडियन जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई है, जिसको आप कहते हैं भारत न्याय रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट जो है ये दूसरा संस्करण होगा। 2019 में इसका पहला संस्करण जारी हुआ था। 2020 वाला जो संस्करण है ये 2021 में जाके जारी हो रहा है, तो ये फिलहाल 2020 का ही संस्करण है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत न्याय रिपोर्ट यानी कि इंडियन जस्टिस रिपोर्ट ये कौन सी संस्था जारी करती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लोगो, ये संस्था है टाटा ट्रस्ट। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर टाटा ट्रस्ट ने भारत न्याय रिपोर्ट नाम से रिपोर्ट को जारी किया है। इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी और 2021 में इसका दूसरा संस्करण यानी कि 2020 का जो संस्करण है ये जारी हुआ है। तो ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि भारत में जो महिला जज हैं उनकी संख्या अभी भी महज 29% है। हालांकि हाई कोर्ट में महिला जजों का औसत 11% से बढ़कर 13% हो गया है, जबकि सहायक अदालतों में 28 से बढ़कर 30% हो गया है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के हिसाब से जिला अदालतों और हाई कोर्ट में कुल लंबित मामलों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बहुत अधिक जो मुकदमे हैं वो भी पेंडिंग हैं। डेटा के मुताबिक जिला अदालतों में करीब 3.84 करोड़ से ज़्यादा और हाई कोर्ट में 47.4 लाख मुकदमे लंबित हैं। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें ये बताती है रिपोर्ट की जो न्याय देने में जो पहला स्थान है वो महाराष्ट्र का है। सबसे पहला जो स्थान है महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के बाद इस मामले में तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, फिर पंजाब और केरल का नंबर आता है। साथ ही 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा अपने नागरिकों को सबसे ज़्यादा न्याय दे रहे हैं। भारत न्याय रिपोर्ट यानी कि आईजेआर के दूसरे वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार अपने पुलिस बल में सबसे अधिक महिलाओं को रोजगार देने के लिए बिहार 25 राज्यों की सूची में सबसे बेहतर है। हिमाचल प्रदेश में 19.2% और तमिलनाडु में ये जो आंकड़ा है वो 18.5% का है। विविधता के आधार पर कर्नाटक एकमात्र राज्य है जो SC, ST और OBC के लिए अधिकारी कैडर और कांस्टेबलरी दोनों में जो कोटा है उसको पूरा करता है। छत्तीसगढ़ एकमात्र अन्य राज्य है जो कांस्टेबलरी की विविध आवश्यकताओं को पूरा करता है। वहीं बिहार ऐसा राज्य है जो महिलाओं को पुलिस में ज़्यादा नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन होगा कि किस देश ने हाल ही में बासमती चावल के लिए GI टैग हासिल किया है। तो भारत और पाकिस्तान की रेस में फिलहाल GI टैग पाने में पाकिस्तान सफल हो गया है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर में भारत ने बासमती चावल के एकमात्र स्वामित्व का दावा करते हुए यूरोपीय संघ को आवेदन दिया था। आवेदन प्रस्तुत करने के बाद बासमती चावल को पाकिस्तान के उत्पाद के रूप में संरक्षित करने का मुद्दा सामने आया था। अपने आवेदन में भारत ने दावा किया कि विशेष रूप से इस लंबे सुगंधित बासमती चावल को इस उपमहाद्वीप के एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उगाया जाता है। बासमती चावल के इतिहास की संक्षिप्त जानकारी पर प्रकाश डालने के बाद भारत ने यह भी दावा किया कि यह उत्पादन वाला क्षेत्र उत्तर भारत का एक हिस्सा है जो हिमालय की तलहटी में नीचे गंगा के मैदानी भाग का हिस्सा है। तो फिलहाल बासमती चावल का जो GI टैग है वो मिला है किसको? पाकिस्तान को। एशियाई महिला कप फुटबॉल 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? एशियाई महिला फुटबॉल 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो दोस्तों इसका आयोजन होगा कहाँ पर? ऑप्शन बी, भारत में। तो दोस्तों इसका जो आयोजन होगा ये 20 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में होगा। टूर्नामेंट 2023 फीफा महिला विश्व कप का क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट भी होगा। AFC की जो महासचिव हैं उनका नाम है डाटो विंडसर जॉन। AFC मीन्स यहाँ पर होगा एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। ठीक है, तो महासचिव कौन है? डाटो विंडसर जॉन। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? ये हैं प्रफुल्ल पटेल।
भारत ने AFC अंडर 16 चैंपियनशिप 2016 और फीफा अंडर 17 विश्व कप 2017 की मेजबानी भी की थी, ये भी आपको याद रखना है। और महिला एशिया फुटबॉल कप 2022 का आयोजन जो होगा वो भारत में होगा। यह टूर्नामेंट 42 साल बाद देश में होने जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो महिला एशिया फुटबॉल कप है ये 2022 में जो होने वाला है ये 42 साल के बाद होने जा रहा है, ठीक है। इसके पहले 1979 में भारत को मेजबानी मिली थी, तब भारतीय टीम केवल रनर अप रही थी। तो याद रखिएगा 2020 में होने वाला महिला एशिया फुटबॉल कप ये 42 साल के बाद होने जा रहा है। इसके पहले ये जो फुटबॉल कप है 1979 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह को रोकने के लिए सगुन किस राज्य की योजना है? सगुन योजना। तो फ्रेंड्स ये जो योजना है ये केंद्र सरकार की एक योजना है, शादी सगुन योजना, उससे मिलती जुलती योजना है। फिलहाल सगुन योजना, अगर एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बाल विवाह को रोकने के लिए सगुन योजना किस राज्य की योजना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन सी यानी कि पंजाब। तो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और इस योजना के अंतर्गत शुरू में जो राशि थी वो 5,000 रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया है। याद रखिएगा कि केंद्र सरकार ने लड़कियों की सुरक्षा, पोषण, उच्च शिक्षा आदि के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं में शादी सगुन योजना भी शामिल है, SSY। तो SSY को देश के अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। PM-SSY योजना में शादी से पहले स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की युवतियों को मोदी सरकार 51,000 रुपये देती है। देश में अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम समुदाय की आबादी सबसे अधिक है। अल्पसंख्यक समुदाय में खासतौर पर मुस्लिम समाज में लड़कियों के उच्च शिक्षा की स्थिति जो है वो बहुत ही खराब है। निम्नलिखित में किसने हाल ही में प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड को स्टार्ट किया? हालांकि ये जो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड शुरू किया गया है इसको कई जगह पर ट्रोल भी किया जा रहा है। फिलहाल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ICC, दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने 27 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी 3 रूपों में खेलने वाले पुरुष और महिला क्रिकेटरों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कारों की घोषणा की है। ICC ने यह बताया है कि एक स्वतंत्र ICC वोटिंग एकेडमी में दुनिया भर के पूर्व खिलाड़ी, पत्रकार और ब्रॉडकास्टर शामिल होंगे जो प्रशंसकों के साथ मिलकर ICC मेंस महिला प्लेयर ऑफ द मंथ को वोट देंगे, यानी कि मेंस और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ को। इस महीने से पुरस्कारों की शुरुआत की जा रही है। यूपी सरकार किस शहर में भारत का पहला लेदर पार्क स्थापित करने जा रही है? फ्रेंड्स अभी हाल ही में कुछ और भी महत्वपूर्ण पार्क स्थापित हुए हैं, जैसे कि रबर पार्क। अब आप कमेंट करके बताइए कि रबर पार्क इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है। और इसी के साथ एक और पार्क की स्थापना की गई है जिसको आप कहेंगे जेंडर पार्क, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थापित हो रहा है? फिलहाल भारत का जो पहला लेदर पार्क है ये स्थापित होगा कहाँ पर? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन डी, कानपुर में ये स्थापित होगा। और ये माना जा रहा है कि लेदर पार्क जब स्थापित हो जाएगा तो इससे लगभग 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और लगभग 1.5 लाख लोगों की आजीविका इससे चलेगी। हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इस पार्क के लिए मान्यता प्रदान कर दी है। तो दोस्तों ये हो गया है वीडियो का अंत। अब हम लोग आ गए हैं क्विज नंबर 31 पर। तो पिछले वीडियो में जो आपसे क्विज पूछा गया था, क्विज ये थी कि गोल्डन रॉक पैगोडा ये किस देश में स्थित है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, ये म्यांमार में स्थित है। और बहुत सारे लोगों ने बहुत ही शानदार आंसर राइटिंग की है। इसमें मोहित श्रीवास्तव जी को आज मैं टैग कर रहा हूँ। तो गोल्डन रॉक पैगोडा ये म्यांमार में स्थित है और गोल्डन रॉक पैगोडा यानी कि स्वर्ण पत्थर को कैकटियो पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। म्यांमार में सोम राज्य बौद्ध तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी व्याख्या लिखी है। इसी प्रकार से आपको भी जो आज क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको अच्छे से आंसर करना है। तो फरवरी माह का जो पहला प्रश्न होगा वो ये है कि न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है? न्यूटन का गति का प्रथम नियम या द्वितीय नियम या फिर तृतीय नियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो भी आंसर है उसको थोड़ा डिटेल में लिखिएगा और बाकी लोग उस आंसर को रिव्यू कर देंगे और अगर आंसर अच्छा होगा तो उसे लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।